गाइस, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ फ्लटर एंड डार्ट। तो आपका स्वागत है टू इजी फ्लटर मास्टर में, फ्लटर मास्टर आतिफ में। तो हम डार्ट एंड फ्लटर की प्लेलिस्ट जो भी बना रहे हैं उसमें डीप एक्सप्लेनेशन है पूरी हर एक विजिट्स का। तो आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं कि कंटेनर क्लास के बारे में। चलते हैं अपने VS कोड की तरफ, और साथ ही साथ मेरा यहाँ जो ट्यूटोरियल बनता है वो रेडी है। तो एक काम करते हैं, आज हमारा ट्यूटोरियल 3 है, डे 3। तो यहाँ पे ट्यूटोरियल 3 डार्ट कर लेते हैं, और मोस्ट ऑफ द मैं स्टेटफुल क्लास में ही काम करता हूँ। ट्यूटोरियल 3 कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला विजिट कौन सा लगा हुआ है, प्लेस होल्डर। तो अभी देखो प्लेस होल्डर की जगह पे जब हम इसको कॉल आउट करेंगे मटेरियल पेज में अपने, तो क्या आता है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये प्लेस होल्डर आ गया। तो अभी प्लेस होल्डर हटाना है हमें पहले। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने स्केपफोल्ड के बारे में देखा है, तो स्केपफोल्ड क्या कर रहे हैं, एक हमें लेआउट दे रहा है कि ये लेआउट पे तुम डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो ऐप बार ले लेते हैं हम नॉर्मली पहले, जो हमको एक स्पेस दे देगा। अब बॉडी में लेते हैं कंटेनर। ओके, यहाँ पे हमने कंटेनर ले लिया, इसको चाइल्ड दे देते हैं टेक्स्ट विद सम डेटा दैट ट्यूटोरियल 3। ओके, अब इसके अंदर हम पहले कलर देते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं, कलर्स डॉट रेड। ओके, रेड कलर दिया। अब इसने क्या किया कि हाँ रेड कलर तो ले लिया, लेकिन साइड से जो पैडिंग रहती है वो नहीं मिली हमको। पैडिंग भी चाहिए ना हमें, कि मतलब ट्यूटोरियल 3 इस तरीके से बहुत गंदा दिख रहा है, ना वर्टिकली कुछ पैडिंग है ना हॉरिजॉन्टली पैडिंग है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पैडिंग ले लेते हैं। पैडिंग बहुत टाइप की दे सकते हैं, ऑल दे सकते हैं हम, जैसे कि मैं अभी सिमेंटिक दे रहा हूँ। वर्टिकल 10 दे देता हूँ, हॉरिजॉन्टल 10 दे देता हूँ। ठीक, इसने पैडिंग ले लिया। अब पैडिंग क्या होता है, पैडिंग मतलब जो अंदर का कंटेंट होगा, अंदर का कंटेंट कंटेनर के अंदर ही पैडिंग लेगा। मीन्स सिंपल सा, मैं पैडिंग का एग्जांपल देखा जाए अगर, पैडिंग एंड मार्जिन एग्जांपल फ्लटर कंटेनर। ओके, इमेज व्यू में देखते हैं। ओके, तो ये देखो, ये हमारा बॉर्डर है। ठीक, ये प्रॉपरली हमारा एक कंटेनर का बॉर्डर है। यहाँ पे देखो, ये हमारा चाइल्ड है टेक्स्ट ने क्या की, हमने टेक्स्ट से क्या किया, पैडिंग ले लिया 10 वर्टिकली एंड 10 हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से ले लिया। ठीक, अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन जो बॉर्डर है, बॉर्डर के बाहर से मार्जिन होती है। तो हम मार्जिन भी देखेंगे बाद में, पहले हम इतना समझते हैं। तो अभी हम डेकोरेशन यूज़ करते हैं, बॉक्स डेकोरेशन। अब जब मैंने बॉक्स डेकोरेशन डाला तो यहाँ सेव करने का तो एक एरर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, कैन नॉट प्रोवाइड बोथ अ कलर एंड अ डेकोरेशन, टू प्रोवाइड बोथ यूज डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन। ये कह रहा है कि भाई बॉक्स डेकोरेशन जो तुम्हारा है वो ऑलरेडी उसके अंदर एक कलर की प्रॉपर्टी है, तो कंटेनर को डायरेक्टली कलर की प्रॉपर्टी मत दो, बॉक्स डेकोरेशन में दे दो। साइमल्टेनियसली दोनों नहीं यूज़ कर सकते हो। मतलब ठीक है भाई, कर देते। तो इस तरीके से हो गया भाई कि कलर और को हमने बॉक्स डेकोरेशन के अंदर डाल दिया, क्योंकि बॉक्स डेकोरेशन कलर की प्रॉपर्टी पहले से लेके रखा है, तो हम डायरेक्टली इसको असाइन नहीं करते। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कंटेनर में मार्जिन भी दे देते हैं, कि कंटेनर जो है हमारा हमारी बॉडी से चिपका हुआ लग रहा है लेफ़्ट साइड में। तो एज इनसेट सिमेट्रिक दे देते हैं, वर्टिकल देते हैं 10, हॉरिजॉन्टल देते हैं 10। ठीक, तो अब देखो ये प्रॉपरली स्क्रीन से 10 की मार्जिन ले लिया, और ऊपर से भी 10 की मार्जिन लेना चाहिए। तो हम ऐप बार को कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट येलो। ठीक, ये देखो ऐप बार से, और इसके फोल्ड को दे दो बैकग्राउंड कलर्स डॉट ब्लू। ठीक है, ये हमारा कंटेनर ऐप बार से और ये बॉडी के लेफ़्ट साइड से मार्जिन ले लिया, और अंदर का कंटेंट ऊपर एंड साइड से पैडिंग ले लिया। ये हमारा प्रॉपरली मार्जिन पैडिंग। अब डेकोरेशन के अंदर हम और क्या दे सकते हैं, जैसे कि मैं देता हूँ बॉर्डर दे दो भाई, तो बॉर्डर चारों तरफ से दे दो। तो चारों तरफ से बॉर्डर दोगे तो बॉर्डर का कलर कर दो कलर्स डॉट वाइट। ओके, हाँ वाइट कलर का बॉर्डर हो गया। इसमें विथ भी दे सकते हो, 3 की विथ दे दो। ये देखो 3 की विथ के साथ एक बॉर्डर दे दिया हमने, कि भाई बॉर्डर दे दो, बॉर्डर की विथ रहेगी 3, जो विथ है बॉर्डर की वो 3 रहेगी।
तो इस तरीके से अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई बॉर्डर रेडियस जो है वो थोड़ा रहना चाहिए, तो मैं इसको सर्कुलर देके 10 कर देता हूँ। तो ये देखो हमारा जो बॉर्डर रेडियस है वो 10 पिक्सल का सर्कुलर हो गया ऑल साइड से। अब इसके अंदर और क्या प्रॉपर्टी आती है, और प्रॉपर्टी आती है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट डालने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका पहले साइज़ बढ़ा कर लेता हूँ। तो इसमें हमारे पास हाइट इन विथ की प्रॉपर्टी है, हाइट में दे देता हूँ 90 एंड विड्थ दे देता हूँ 300। अभी हाइट एंड विड्थ देने के बाद जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट स्टार्ट में, तो स्टार्ट में तो रखना नहीं है कंटेंट, हमको हमारा कंटेंट चाहिए सेंटर में। तो इसमें अलाइनमेंट यूज़ करते हैं, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक, ये सेंटर में आ गया कंटेंट। अभी कंटेंट को भी स्टाइल कर लेते थोड़ा भाई अच्छा दिखने के लिए। टेक्सटाइल कलर ले लो, कलर्स डॉट वाइट, और साइज़ कर लो भाई फ़ॉन्ट इसका 22, फ़ॉन्ट वेट भी कर लो, फ़ॉन्ट वेट कर दो इसका 700। बोल्ड दिखना चाहिए ना थोड़ा। अब ये ट्यूटोरियल इसको भी सेंटर में हम रैप कर देते हैं भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सेंटर ओके। अब ये ट्यूटोरियल 3 यहाँ पे आ गया। इसमें हमने कलर देख लिया जो डेकोरेशन के अंदर है, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हमारा ये बॉर्डर है, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हमारा बॉर्डर रेडियस है, इसके अंदर का अलाइनमेंट तो बॉक्स डेकोरेशन के बाहर है। अब इसके अंदर और कौन सी प्रॉपर्टी आती है वो देखते हैं। इसके अंदर आती है क्लिप बिहेवियर। क्लिप बिहेवियर तो अभी आपको पता नहीं चलेगी क्योंकि इसमें कुछ उस तरीके का यूज़ नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो क्लिप बिहेवियर नन पे डाल दिया, कुछ उस तरीके का यूज़ नहीं हुआ है। अब इसमें हम कांस्टेंट भी डाल सकते हैं। कांस्टेंट किस लिए यूज़ होता है मैं बता देता हूँ, इसका कुछ यूज़ नहीं है अभी यहाँ पे। कांस्टेंट रिस्पॉन्सिवनेस को लेने के लिए यूज़ होता है। कांस्टेंट के अंदर हम कांस्टेंट डालने के बाद बॉक्स कांस्टेंट के अंदर हमारे पास आता है मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम विथ, मिनिमम हाइट एंड मिनिमम विथ। अब मैक्सिमम हाइट डालेंगे तो मैक्सिमम हाइट हमारी समझ लो 200 डाल दिया, मिनिमम डाल दिया 100, तो वो स्क्रीन साइज़ के हिसाब से अपनी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही कंटेनर प्ले करेगा। ओके, विड्थ भी सेम है, तो हम इसको कुछ इतना खास ध्यान नहीं देंगे। अब इसके अंदर आ जाते हैं फोरग्राउंड डेकोरेशन। अभी मैं फोरग्राउंड डेकोरेशन लेता हूँ तो इसके अंदर भी बॉक्स डेकोरेशन आ जाता है। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हम जैसे ले लेते हैं बॉर्डर। ठीक, बॉर्डर डॉट ऑल कलर, कलर्स डॉट ब्लैक कलर, ये इसका फोरग्राउंड है। जैसे अगर मैं इसका रेडियस बढ़ाता हूँ, ठीक, तो ये देखो ये फोरग्राउंड कि भाई ये बता रहे हैं इनिशियली तुम्हारा बॉर्डर तो ये है, जो तुमने कलाकारी करी है वो तुमने इसके डेकोरेशन में करी, बॉक्स डेकोरेशन में, फोरग्राउंड डेकोरेशन में नहीं करी है। फोरग्राउंड डेकोरेशन इतना ही लेगा, बॉर्डर तुम्हारा इतना ही कंटेनर लेगा, तो बाद में हम अगर कुछ करना रहेगा तो उसको करेंगे। ये सिंपली खाली मैं समझा रहा हूँ कि इसकी यूजेस क्या है। अभी इसके अंदर और क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में लेते हैं हम मैट्रिक्स 4 डॉट रोटेशन z। अब मैं इसको कर देता हूँ 0.4। तो ये देखो किस तरीके से नीचे टिल्ट हो गया। अब जब हम ये कहाँ यूज़ करते हैं बेसिकली आपको पता होगा, जैसे टैग्स वगैरह लगाना रहता है, ठीक, टैग्स हो गया या कुछ प्राइसिंग हो गई जिसको गिरता हुआ दिखाना है, तो उसको हम इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्म का बेसिकली यूज़ ही होता है कंटेनर को टिल्ट करने के लिए। ओके, और क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म अलाइनमेंट, ये सब बाद में देखेंगे। ट्रांसफॉर्म अलाइनमेंट का भी कुछ इतना यूज़ नहीं, ट्रांसफॉर्म कर लिया, अलाइनमेंट उसका देख लेंगे। हाँ, अब इसके अंदर बॉक्स डेकोरेशन के अंदर आ जाता है अपना ग्रेडियंट। जैसे ग्रेडियंट ले लिया मैंने। अब ग्रेडियंट में देखो लीनियर है, रेडियल है, स्वाइप है, ठीक, तो मैं लीनियर ग्रेडियंट लेता हूँ। अब इसके अंदर ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मतलब दो कलर का मिक्सचर, तो कलर यहाँ पे क्या लेगा, एक लिस्ट लेगा कलर्स की। तो कलर्स डॉट रेड डॉट विथ ओपेसिटी 0.7, और यहाँ पे डाल देते हैं कलर्स डॉट रेड, ठीक, और ये वाले कलर को पहले हटा देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे ग्रेडियंट तो कुछ हुआ लेकिन इतना कुछ खास पता नहीं चल रहा है, तो एक काम करते हैं इसको 4 कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने रेड हटा के कुछ दूसरा कलर ले लेते हैं ना भाई, कि थोड़ा और अच्छा लगे। तो इस पर ले लेते हैं कलर्स डॉट वॉयलेट, नहीं आ रहा है, इंडिगो ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये ग्रेडियंट होके किस तरीके से आ रहा है,
यहाँ स्टार्ट से यहाँ एंड तक, इस तरीके से हम ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट के अंदर और होता है स्टार्ट एंड स्टॉप्स, ये सब बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं इसके अंदर और क्या है। बॉक्स शेडो, ठीक है। बॉक्स शेडो किस लिए लेंगे अब मैं ये बताता हूँ। पहले तो इसको कंटेनर को सीधा कर दें, टेढ़ा हो गया। हाँ, अभी बॉक्स शेडो के अंदर कलर ले लेते हैं। कलर्स डॉट ब्लैक डॉट विथ ओपेसिटी 0.4 और इसका हम ब्लर रेडियस कर देते हैं 10 और स्प्रेड ब्लर स्टाइल डॉट, अच्छा ब्लर स्टाइल नहीं करते अभी, इसका स्प्रेड रेडियस कर देते हैं 2 और क्या है ऑफसेट कर देते हैं 4/4 का। ओके, और फोरग्राउंड भी हटा देते हैं, इतना कुछ अभी काम है नहीं इसका। ठीक, ये देखो एक कार्ड की तरह एलिवेशन मोड में आ गया है। ये जो कंटेनर अभी तक की जो अपनी बॉडी से चिपका हुआ था वो एलिवेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने इसको बॉक्स शेडो कर दिया। बॉक्स शेडो क्या कर रहा है कि हाँ, एक कलर दिया है उसको ब्लैक कलर का, उसकी ओपेसिटी 4 रखी है। उसका अब जो पीछे का ब्लर रेडियस है उसको हमने अगर बेसिकली पूरी ध्यान से देखा जाएगा तो इसको वाइट अगर करो तो प्रॉपर दिखेगा। हाँ, ये देखो पीछे का ब्लर रेडियस भी है, ब्लैक कलर का रेडियस ब्लर हुआ है। ठीक, ऑफसेट क्या कर रहे हैं? हाँ, ऑफसेट बता रहे हैं कि 4/4 का रहेगा। अगर ऑफसेट में कर दूँ 6 तो ये देखो ये फैल रहा है, ये एक्स एक्सिस पे फैल रहा है। अभी वाई का अगर मैं कर दूँ 8 तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों ऐसा जा रहा है भाई? अगर इसको मैं माइनस कर दूँ, ठीक, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मीन्स ये वाई एक्सिस में फैलेगा पीछे वाला नंबर और आगे वाला नंबर एक्स एक्सिस में फैलेगा। ओके, इसको भी -6 करो भाई, कि इस तरीके से आना चाहिए। ओके, ये हमारा ब्लर रेडियस हो चुका है। बॉक्स शेडो का प्रॉपर डेफिनेशन है। अब इसके अंदर और क्या हम देख सकते हैं? बॉक्स शेडो नहीं, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर शेप है, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड है। ब्लेंड मीन्स इमेज को ब्लेंड करना, वो वगैरह वगैरह। इमेज शेप, बॉक्स शेप कैसा रहेगा। तो ये डीप एक्सप्लेनेशन था जहाँ तक कि हम मेजरली यूज़ करते हैं कंटेनर को लाइव एप्लीकेशंस में। ठीक, तो उसके अंदर हमने कवर अप क्या क्या है? अलाइनमेंट्स, हाइट, विड्थ, क्लिप बिहेवियर, कॉन्स्टेंट, मार्जिन, पैडिंग, डेकोरेशन। अब डेकोरेशन के अंदर भी हमने कवर अप किया ग्रेडियंट, बॉक्स शेडो, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर। ठीक है, और हमने एक सिंगल चाइल्ड रेंडर कराया जो है टेक्स्ट। ओके, जो खुद एक विजिट है। दैट्स इट गाइज। तो जो भी नहीं समझ में आया कमेंट्स में आप मुझे बोलो बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उनको जो एंड्रॉयड एंड iOS डीप एक्सप्लेनेशन के साथ सीखना चाहते हैं, ईच एंड एवरी थिंग्स को समझना चाहते हैं कि ये मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ तो क्यों यूज़ कर रहा हूँ, उसका लॉजिक क्या है यूज़ करने का, वो समझने के लिए मेरे चैनल पे बराबर हुआ है। टेंशन नहीं है कोई बात की, बिंदास सब्सक्राइब करो। और हाँ, प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कर लो मेरी। और मैं ये सारा कोड गिटहब पे डालने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गिट पुल पुश एंड नए प्रोजेक्ट को गिट में कैसे ऐड करना है वो सिखा दूंगा। अभी इसमें नहीं करता हूँ मैं। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। कीप कोडिंग गाइस, कीप कोडिंग।